मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे मीका 6 बाब और उसकी 8 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज़ रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। आमीन। खुदा हमसे अपनी तवक्कुआत कभी नहीं छुपाता और खुदा आज कलाम में हमें ये बात बता रहा है कि हमें कभी अंदाज़े नहीं लगाने चाहिए कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी किस तरह बसर करनी चाहिए। मीका के ज़माने में बाज़ लोग गलत तरीक़ों से खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। मीका नबी ने बड़ी वज़ाहत से बयान किया था कि खुदा क्या तवक्को रखता है और क्या तवक्को नहीं रखता। लोगों ने दरियाफ्त किया, क्या हमें खुदा के पास जाने के लिए बहुत से नजराने चाहिए? अगर हम अपना पहला बच्चा खुदा की नज़र कर दें तो क्या हम अपनी अकीदत का इजहार कर सकते हैं? तो क्या खुदा खुश होगा? मीका का जवाब बड़ा साफ और सीधा था। मीका 6 बाब और 6 से 7 आयत में, ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। मीका ने खुदा की तवक्कुआत के हवाले से 3 बातें पेश की हैं। पहली बात यह है कि वो ये चाहता है कि हम इंसाफ का मुजाहरा करें। इंसाफ हासिल करने की आरजू करना काफ़ी नहीं है, हमें दूसरों के साथ भी इंसाफ से पेश आना चाहिए। जैसे कि हमने पीछे एक आयत में देखा था कि खुदा ने कहा था कि जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए वैसा ही मिजाज हमें भी रखना है दूसरों के साथ, और यहाँ पर भी यही बात की जा रही है। अगर हम किसी से वादा करते हैं तो उसे पूरा नहीं करते तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमें यीशु की तरह उनके साथ इंसाफ से बर्ताव करना चाहिए। हमें हर ताल्लुक में इंसाफ से अमल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम रहम करना पसंद करें। खुदा ने हम पर वो रहम किया जिसके हम हकदार नहीं थे, इसलिए अब हमें भी दूसरों पर रहम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमसे गलत रवैये से पेश आते हैं उनके खिलाफ इंतकाम लेने की आजमाइश में फंसें, ताहम उनके लिए हमें रहम का इंतखाब करना है। बहुत दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम भी चाहते हैं कि उसको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस हमें कुछ और ही बता रही है। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें रहम दिली का मुज़ाहरा करना है, रहम दिली को अजीज़ रखना है। खुदा हमसे खिदमत के कामों में आला तरीन नमूद व नुमाइश का मुतालबा नहीं करता, वो फ़रोतन बनने को कहता है। बाज़ औक़ात हम मसीही ज़िंदगी को बहुत पेचीदा बना देते हैं। हम अपने आप को ऐसे मामलात में उलझा लेते हैं जो नहायत मुश्किल तरीन होते हैं और यूँ खुदा की बताई हुई सीधी सादी हदायत पर अमल करने से रह जाते हैं। अगर हम बुनियादी काम की पूरी तरह ताबे फरमानी करने की जांफिशा नहीं करें तो मुश्किल और पेचीदा बातें भी आसान और वाज़िया हो जाती हैं। सो खुदा का कलाम आज हमें ये बता रहा है कि खुदावन हमसे सिर्फ़ यही चाहता है कि हम इंसाफ करें, रहम दिल हों और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चलें। सो क्या आज आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे? बेशक इस दुनिया में रहते हुए बहुत मुश्किल है कलाम पर अमल करना, कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना, लेकिन कोशिश से सब कुछ हो सकता है। अगर हम फैसला कर लेते हैं किसी काम को करने का तो हम वो कर लेते हैं। इसी तरह अगर आज हम ये फ़ैसला करें कि हम अपने आप को बदलेंगे, हम अपने ज़िंदगी में इंसाफ को, रहम दिली को और फरोतनी को जगह देंगे, तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारी अपनी बात है कि हम ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। खुदा का कलाम आपको बता रहा है कि आपको किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है और खुदावंद किस तरह की ज़िंदगी हमारी चाहता है। सो अगर आज आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो खुदा हमेशा आपको संभालेगा। अगर कोई आपके ख़िलाफ़ उठेगा खुदा उसको काट डालेगा, क्योंकि बाइबल में ये सब कुछ लिखा है।
کہ خدا کے لوگوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. جو آپ کے لیے گڑھا کھودے گا وہ خود گر جائے گا. بہت دفعہ میں نے ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں تجربہ کیا. بہت سے لوگ آپ کے خلاف اٹھتے ہیں لیکن خدا آپ کو سنبھالتا ہے اور آخر میں ان کو ہی شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اگر آپ خدا کے ساتھ چلنے کا اور خدا کے کلام پر عمل کرنے کا فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ غلط نہیں ہوگا، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا. خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت برکت دے اور ہم شکر کرتے ہیں پچھلے دنوں کی تمام گواہیوں کے لیے. خدا ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور زیادہ بڑھائے. ہم اپنی زندگی میں خدا کے جلال کو، اس کی قدرت کو تجربہ کرتے رہیں. خدا آج آپ سبوں کو بہت برکت دے. آمین.